सो गए स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है कितना तारीख को, जो आप लोगों का 4 अगस्त को उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है। ठीक है, तो क्लास 9th का साइंस का देखने वाले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, और मैं बताता नहीं चाहता हूँ कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिए किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो है आंसर की एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले, मतलब मंथली टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, जो मॉर्निंग असेंबली होता है, वो भी आप लोग जो सब्सक्राइब किए हो उसको पता है कि मॉर्निंग असेंबली को जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आप लोगों को रात को ही मतलब अगर मानिए 4 अगस्त को आप लोगों का स्कूल मतलब ये होने वाला है, मंथली टेस्ट होने वाला है, तो आप लोगों को 3 अगस्त को ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। ठीक है, आपको पता होगा वो, ठीक है, कि 8 बजे रात को। तो उसी टाइप का जो आंसर की मिलेगा ये 5 बजे से आप लोग का मॉर्निंग मतलब इसका दो शाम को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके एक दिन पहले। ठीक है, रात को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होता। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अपलोड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देख सकते हो आप लोग का मंथली टेस्ट क्लास 9 साइंस 4 अगस्त 2025। ठीक है, सेशन ए। ठीक है, सेशन ए में आप लोग का 1 से 6 तक का प्रश्न, मतलब 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, परंतु हम लोग आप लोगों के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा अधिक से अधिक आप लोगों का जो है नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए फाइनल एग्जाम का, इसके साथ ही फाइनल एग्जाम का भी तैयारी कराने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, और उसके बाद सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उसी टाइप का है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कोशिका का खोज किसने की थी। ठीक है, देखिए, तो कोशिका का खोज अगर किया था बोलेगा तो ये हो जाएगा रोबोट ने किया था। ठीक है, और बोलेगा कब किया था तो ये किया था 1665 में। कोशिका का खोज कब किया था? 1665 में। ठीक है, और बोलेगा यहीं पर जीवित कोशिका, क्या बोलेगा, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का जो खोज किया था ये किया था लेवेनहॉक। कब किया था? 1674 में किया था। ठीक है, 1674 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। यहाँ पर है जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी था? वही क्वेश्चन आइए जो हम लोग अभी बताए थे, किसने किया था? तो लेवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 में। ठीक है, चलिए अब बी नंबर होगा इसका, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क कौन कहलाता है? तो कोशिका का जो मस्तिष्क होता है ये कौन कहलाता है? ठीक है, तो क्या बोलता है? कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, ये नाभिक कहलाता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग केंद्रक को भी कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो। 4 नंबर प्रश्न है आप लोगों को, कोशिका के सबसे बाहरी परत क्या है? तो कोशिका भित्ति तो ये पौधों में पाई जाती है, ये कोशिका नहीं होगा। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली या फिर साइटोप्लाज्मा या फिर न्यूक्लियर। ठीक है, तो देखिए कोशिका का जो होता है सबसे बाहरी परत होता है, ये होता है आप लोग का कोशिका झिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोग का, हाँ, क्या कहा जा रहा है? वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सॉरी भाई लोग, थोड़ा माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हो आप लोग क्या बोल रहे हैं, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वनस्पति कोशिका में जो है कोशिका भित्ति ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, अगर बोलेगा आप लोग को जीवाणु में कोशिका भित्ति, जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु में बनी होती है काइटिन। क्या बनी होती है? जीवाणु में काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। 6 नंबर प्रश्न है, डीएनए इनमें पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? ठीक है, कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है नाभिक। ठीक है, तो डीएनए जो पाया जाता है ये किस में पाया जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमको लग रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तब भी। ठीक है, चलिए तो क्या हो रहा है उसके बाद है कोशिका का शक्ति गृह या फिर पावर हाउस किससे कहते हैं? तो कोशिका जो पावर हाउस कहते हैं इसे किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 8वां नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य क्या कहलाता है? ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन कहलाता है? ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन कहलाता है? ठीक है, तो आप लोग का माइक्रोकॉन्ड्रिया
देखिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन कराता है, तो इसका हमको लग रहा है गोल्जी उपकरण, ठीक है, ये लग रहा है। बट कमेंट कीजिएगा आप लोगों को, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या लग रहा है, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख लीजिए, अब 9 नंबर प्रश्न आप लोग क्या कहा जा रहा है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। और इसे जो है लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटम बम, एटम एटम बम, एटम बम भी कहा जाता है। किसे, लाइसोसोम को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आप लोग का है, गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है। तो गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन उत्पादन या फिर ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन उत्पादन, पदार्थों का क्या बोलते संशोधन एवं पैकेजिंग, उसके बाद जल का परिवहन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका, गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न आप लोगों का था, गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। देखिए तो क्लोरोप्लास्ट जो है किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये पौधे को हरा रंग प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर, वह तरल पदार्थ जिसमें वो तरल पदार्थ जिसमें कोशिका के सभी अंग तैरते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न देख सकते हो 13 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, तो ये होता है आप लोग का माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एटीपी का आप लोग जो है फुल फॉर्म बोलिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए तो आप लोग उसके बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। देखिए प्रोकैरियोटिक में जो होता है, जितना भी प्रोकैरियोटिक का मैं उदाहरण बताऊँ ना, प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं ये क्या होते हैं, केवल जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु, ठीक है, क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है। जैसे कि जीवाणु में आता है आप लोग का साइनो जीवाणु, ठीक है, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया और जीवाणु, ये तीन ही होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्या होता है, साइनो जीवाणु, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया और जीवाणु, ये होता है। तो यहाँ पर ओनली जीवाणु दिया हुआ है, बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोग का, क्या बोला, कौन सी कोशिका अंगिका केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में केवल कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया में जंतु कोशिका में पाया जाता है, राइबोसोम में भी जंतु कोशिका में पाया जाता है और लाइसोसोम में, परंतु जो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ओनली फॉर ये कहाँ पर पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। पौधे को हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखता हूँ आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 नंबर से पूछता है, आप लोग कमेंट करोगे कि भैया 7 नंबर से क्यों दिए हो, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 ही नंबर से पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग 7 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग वो बोला जा रहा है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। देखिए तो यहाँ इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग से क्या बोल रहे हैं, अंग से अंगतंत्र बनता है और इस प्रकार पूरे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या बोल रहे, जीवों को क्या बोल, सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या बोल रहे, जितने भी उपचयी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है वह सभी कोशिका के अंदर ही संपूर्ण होती है, ठीक है। इसलिए कोशिका को जीवन का क्या बोल रहे, क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। चलिए आपका आंसर इस प्रकार होगा, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो उसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक में आप लोग एक बात लिख दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक में जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आप लोग इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। और आप लोगों को उसके बाद है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक क्या हो जाएगा, जिन जीवों में कोशिका के केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, जैसे कि कवक हो जाएगा, ठीक है। चलिए कवक हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का अमीबा, ये सब जो होता है आप लोग का अमीबा, उसके बाद कवक, उसके बाद और एग्जाम्पल दे देते हैं जिसके पैरामेसियम, यूग्लिना, उसके बाद शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सब होता है किसमें, ये सब होता है आप लोग का यूकैरियोटिक में, ठीक है।
अगला 9 नंबर प्रश्न आप लोग का, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ठीक है, चलिए इसका आंसर इस प्रकार होगा, देख लीजिए। चलिए, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिख लीजिएगा। जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है तब लाइसोसोम फटकर अपने इंजाइम उस कोशिका पर छोड़ देते हैं। ठीक है, यह इंजाइम काफ़ी शक्तिशाली होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को क्या बोला तोड़ने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है, यह एंजाइम अपनी ही कोशिका को क्या बोला पाचित कर देते हैं, इसलिए क्या बोला लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो क्या बोल रहा है, नाभिक के मुख्य कार्य क्या है? तो नाभिक जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए इसका आप लोग का इस टाइप से लिख लीजिए। पहला पॉइंट में बताया गया है कोशिका की यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। कौन? नाभिक। ठीक है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। किसमें? नाभिक में जो होता है आप लोग का डीएनए होता है। ठीक है, और उसका तीसरा पॉइंट है आप लोग का कोशिका क्या बोला विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होती है। ठीक, कौन? आप लोग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है कौन? नाभिक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार सेशन सी में कहा जाता है, आप लोग का 2 क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का इस टाइप से पहला प्रश्न रहेगा 11 नंबर में। तो देखिए तो क्या बोल रहा है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में तुलना करो। ठीक है, तुलना करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तो क्या बोल रहा है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर इस टाइप से होगा। ठीक है, पादप कोशिका इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये हरित लवक पाई जाती है इसमें। किसमें? पादप कोशिका में हरित लवक भी पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है आपका स्टोमा उपस्थित होता है। किसमें? पादप कोशिका में स्टोमा भी होता है। ठीक है, चौथा है आप लोग का रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है। किसमें? पादप कोशिका में। ठीक है, चलिए और उसके बाद पांचवा प्रश्न केंद्रक परिधि की ओर होती है। ठीक है, चलिए अब जंतु कोशिका में क्या कहा जा रहा है, हाँ जिसमें इसमें क्या होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है स्टोमो क्या बोल रहा है सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का रिक्तिकाएं छोटी एवं संख्या में अधिक होती है। ठीक है, और केंद्रक मध्य में होता है। चलिए अब देख सकते हो आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं पशु कोशिका में 5 मुख्य अंतर लिखे। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर आप लोग इस टाइप से लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा पादप कोशिका, इधर लिख लीजिएगा पशु कोशिका। आप लोग को पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहा है पादप कोशिका में जो होता है इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में आप लोग को कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें कोशिका भित्ति आप लोग को नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आप लोग का क्या बोल रहा है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग का इसमें है क्या बोल रहा है केंद्रक राजधानी बड़ी होती है। इसमें जो होता है केंद्रीय राजधानी जो होता है पादप कोशिका में बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है राजधानी छोटी या फिर क्या बोल रहा है अनुपासित होता है, मतलब अनुपस्थित होता है। किसमें होता है? यहाँ पर ई कर लीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा अनुपस्थित होता है। ठीक है, राजधानी छोटा होता है या फिर अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला देख सकते हो आप लोग 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो होता है ये क्या होता है, तो प्लास्टिड्स नहीं होता है इसमें प्लास्टिड होता है इसमें नहीं होता। ठीक है, चलिए उसके बाद देख सकते हो क्या हो रहा है आकार प्राय क्या बोल रहा है आयतकार होता है इसमें, और इसमें आकार अनियमित या गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग का इस चैनल पे सबसे पहले आप लोग को आंसर की वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।